वेलकम टू यू स्टूडेंट्स ऑन राहुल आई टी क्लासेज। आज हम रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 1 है जो कि सीईटी और कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम्स के जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेस्ट जो क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के वो दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो गोलाकार मेज से रिलेटेड है, जो सर्कुलर जो टेबल होती है उससे रिलेटेड। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है, सबसे पहले कोई भी गोलाकार मेज का क्वेश्चन हो उसमें हमें सबसे पहले मेज़ बनानी होती है, उनकी स्थिति डिफाइन होती है, उनकी पोजीशन डिफाइन करनी है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, जो भी कुछ बोल रहा है अकॉर्डिंग टू हमें क्वेश्चन चलना है। तो सबसे पहले हमें क्या करें, सर्कुलर मेज बना ली हमने, ये हो गया सर्कुलर मेज हो गई और इसकी पोजीशन बता दी हमने। उसके बाद ये हमसे बोल रहा है कि ये सभी वृत्त के केंद्र के सम्मुख बैठी हुई हैं। केंद्र के सम्मुख बैठा दिया है इनको, केंद्र के सम्मुख। ये हो गया दूसरा कैंडिडेट, ये हो गया हमारा तीसरा, ये हो गया चौथा, सॉरी ये इधर की तरफ है चौथा, और ये पांचवा, और ये हो गया छठा। 6 हो गए। इस तरीके से 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 6 गर्ल्स बैठी हुई हैं सॉरी। तो वे सभी सेंटर की तरफ मुँह करके बैठी हैं। अब ये पी और क्यू एक दूसरे के विपरीत हैं, तो मैंने बैठा दिया पी हो गया ये पी, और क्यू के विपरीत, तो पी के जस्ट विपरीत ये होगा, ये तो होगा पी के जस्ट विपरीत, ये हो गया ओके, क्यू हो गया। और जेड एस के बाईं ओर और पी के दाईं ओर बैठा हुआ है। पी के दाईं जेड है वो एस के बाईं ओर है, एस के बाईं ओर। तो एस को मैं यदि यहाँ पर बैठा देता हूँ, एस को ये बैठा दिया, ये एस हो गया, और जेड ये जेड हो गया। एस के दाईं ओर बाईं ओर हो गया जेड, और पी के दाईं ओर बैठा हुआ है। ओके, पी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, पी के बाईं। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर पी और क्यू एक दूसरे विपरीत हैं, पी बाई और एस के बीच में नहीं बैठी हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स। ओके, और यहाँ पे हो गया हमारा, तो अभी हमसे पूछ रहा है कि पी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो पी के जस्ट जो बाईं ओर होगा वो हमारा एक्स रहेगा। क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ये बाई तो यहाँ पे हो ही जाएगा, बाकी का हमारा जो आंसर है वो निकल चुका है, जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा एक्स होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 खिलौने T1 T2 T3 T4 T5 और T6 एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर अंदर की ओर मुख करके रखे गए हैं। तो वही सर्कुलर मेज का सवाल है, वही एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें सर्कुलर। ये टेबल हो गई और इस पर 6 कैंडिडेट्स 6 खिलौने बनाने हैं। अब की बार हमें 6 खिलौने कैसे बनाने हैं, वो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पाँचवा, ये हो गया छठवां। 6 खिलौने हो गए T1 और T2। अब ये कह रहा है हमसे T4 T6 के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। T4 T6 के बाद ये मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा T4 की पोजीशन हो गई। T4 T6 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, T6 के बाईं ओर, तो बाईं T6 से हमारा यहाँ पर हो जाएगा, T6 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला दूसरा। T5 T2 के निकटतम बाएं स्थान पर है, T5 T2 T1 T3 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, T1 T3 T4 के निकटतम दाईं ओर है, T3 T4 के निकटतम दाईं ओर, ये हो गया हमारा T3। ओके, T1 T3 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर ये हो गया। T5 T2 के निकटतम बाएं स्थान पर है, T5 T2 के, अब ये हमसे बोला T4 T6 के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। T6 कहाँ पर है, T6 के बाईं ओर, ये पहला दूसरा, ये हो गया। T5 T2 ये मान लेते हैं अपन T2 T5 T2 के निकटतम
बाएं स्थान पर है, तो इधर सेंटर तक मोह रहेगा, तो इधर T5 हो जाएगा। ये हो गया T5, ये T2, T1 बट दाईं ओर निकलेगा, T5 के बाईं ओर ये हमारा T1। ओके, T5 के बाईं ओर खिलौने की गणना शुरू करते हैं, तो T6 और T5 के बाईं ओर, तो इधर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 खिलौने आएंगे, तो बाईं ओर से कौन सा खिलौना आएगा? एक ही खिलौना तो आ रहा है T5 और T6 के बीच में, यही आएगा, ये वाला T2 वाला जो खिलौना होगा। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी कूट भाषा में मद्रास को NBESBT लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो कूट भाषा का क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें या तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, या तो जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे या तो उसमें डिक्रीज करेगा या फिर ऐड करेगा कुछ ना कुछ डिजिट्स को। तो सबसे पहले M के बाद N आ रहा है, A के बाद B आ रहा है, D के बाद E आ रहा है, सेम B के बाद देखो इसमें सेम B के बाद C, P, N, C, B और Z, ये वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा, C ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं? 356 है, 45, 152 है, उसके बाद नेक्स्ट संख्या क्या आएगी हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले लॉजिक बिल्ड करना हमें आना चाहिए। तो लॉजिक क्या कहता है इसमें, ये रेशियो के सवाल होते हैं, तो इनमें देखो नेक्स्ट संख्या को देखना है, जैसे 3। अब यदि मैं एक तरीके से थोड़ा सोचें तो हमें देखो 3 और 3 और 6 को यदि मैं जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाता है 9। 9 को मिडिल वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया हमारा 45। ये हमारा नेक्स्ट वाली जो संख्या है वो आ रही है। इसी तरीके से 152 में देखा जाए तो 1 प्लस से यदि मैं 2 करता हूँ तो आ गया 3, और मिडिल वाला जो अंक है उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया हमारा 15। तो राइट ऑप्शन इज 15। ओके, सो ऑप्शन डी इज और राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई हैं। एक डाइस दे रखा है, तो डाइस हमेशा पता होना चाहिए कि डाइस में हमारे कितने फेसेस होती हैं, 6 फेसेस होती हैं, 6 सतह होती हैं उसके अंदर, और उसके अंदर कॉर्नर कितने होते हैं डाइस के अंदर, कोई बता सकता है उसके अंदर कितने कॉर्नर होते हैं? नंबर ऑफ द मतलब 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब 8 कोने होते हैं उसके अंदर। ओके, तो ये 6 फेसेस हमें याद रखनी है, सतह जो अलग अलग हैं। अब देखो इसमें ही हमसे पूछ रहा है कि ऊपरी पटल पर 3 आने पर निचले पटल की संख्या क्या होगी। ओके, तो देखो यहाँ पर जब भी डाइस का क्वेश्चन, डाइस ये एक तरीके से ओपन डाइस है, इसमें देखो ओपन डाइस और क्लोज डाइस 2 होते हैं, तो 3 दे रखा है, तो 3 के जस्ट हमें एडजेसेंट देखना है, इसमें नियरेस्ट देखना है कि नियरेस्ट अंक कौन कौन से हैं। एडजेसेंट कोर्स जो दे रखी हैं उन पे अंक कौन कौन से हैं। तो 3 जो दे रखा है, 3 के एडजेसेंट कौन है, 2, 6, तो ये तो कभी अपोजिट हो ही नहीं सकती, ये तो भूल ही जाओ। तो 2 ये ऑप्शन नहीं है अपना, 6 वाला इसमें दे ही नहीं रखा है। अब 3 के 1 और 1 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 1 और 4, तो 1 को भी भूल जाओ, 4 को भी भूल जाओ, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, 5 ही तो रहेगा। तो ऑप्शन 5 यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, सो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये आ गया हमारा एक तरीके से लुप्त संख्या या मिसिंग नंबर्स कह लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन तो हमेशा वेटेज रहता ही है किसी भी एग्ज़ाम में। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। इसमें रो वाइज या कॉलम वाइज ऐड करवा लेगा या फिर सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आ जाएगा मिसिंग नंबर का, या फिर मल्टीप्लाई करने से, कुछ इस तरीके से हमें करना होता है इसमें।
तो डिवीज़न कर लो या कुछ भी। तो ऐसा जैसा कि हमने ये क्वेश्चन दिख रहा है कि इसमें क्या कह रहा है ये हमसे 36 को, ध्यान देने वाली बात है, 36 को यदि मैं डिवाइड करता हूँ किससे 2 से तो कितना आ रहा है 18। ओके, और 18 में यदि 13 जोड़ दूँ, कितना जोड़ दूँ 13 जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाएगा हमारा 31 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो कि स्टूडेंट्स 31 आएगा। ओके, करेक्ट है। अब ऐसा ही सेम सेकंड रो में हो रहा है, ऐसा ही थर्ड में होगा। तो 18 डिवाइड बाई हम करते हैं तो 18 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 9 प्लस 23 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 32 आंसर हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे, इसमें क्या है, क्वेश्चन फिगर दे रखा है, इसमें ए बी और सी डी। अब हमें उत्तर की आकृतियाँ दे रखी हैं, आंसर फिगर दे रखा है, आंसर फिगर से हमें क्वेश्चन फिगर बताना है, प्रश्न आकृति का चुनाव करना है हमें। तो देखो फर्स्ट पहले ऑप्शन में दे रखा है क्वेश्चन फिगर में, देखो 2 डंडी हैं हमारे पास, 2 तीलियाँ हैं उनसे बना। तो दूसरा बी वाला जो ऑप्शन है वो 3 तीलियों से मिलकर बना हुआ है। सी वाले को देखें तो यदि 4 लाइन्स उसके अंदर, तो डी वाले में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, आंसर वेरी इजी क्वेश्चन है, इसमें 5 तीलियों से मिलकर के बना होगा और पेंटागन बनेगा, इसका राइट ऑप्शन होगा पेंटागन। देखो ये वाला हो गया तुम्हारा पेंटागन, ये वाली सोचते हुए, ये तो ऑप्शन 2 इज राइट ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी निश्चित कूट में स्मार्ट को आर के एक्स एन ओ के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट में ग्रेट को कैसे लिखा जाएगा। देखो देखो इसमें कूट वाला क्वेश्चन है, इसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग, वही सेम पैटर्न। आर के देखो, आर के बाद देखा जाए तो आर, जस्ट ए मिनट, यहाँ से पेन से ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और आसानी रहेगी क्वेश्चन को समझने में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो एस, आर के बाद क्या आ रहा है हमारे पास एस, के बाद के एल एम प्लस 2 हो रहा है। इसी तरह कह सकते हैं इधर से जाएंगे तो हमें माइनस होगा ना, तो एस में 1 माइनस किया तो आर, एम में 1 माइनस 2 माइनस किया तो कितना आ गया के एल एम, यानी 2 माइनस -1 -2 -3 -4, इस तरीके से होता जा रहा है इसमें। तो -4 -5। तो अब देख लो इसमें ऐसा ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। देखो एफ के बाद एफ जी आ रहा है, एफ के बाद क्या आएगा +1 करेंगे, +1 कर लो, या फिर सॉरी जी में यदि -1 करता हूँ तो कितना आता है एफ आता है। आर में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा पी आ जाएगा। ई में 2 अंक पीछे चला जाऊं तो कितना आ जाए, 2 अल्फ़ाबेट पीछे चला जाऊं तो कितना आ जाएगा बी आ जाएगा। इस तरीके से तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करना है हमें। ये हमें कोई पैटर्न दे दिया है, इसको हमें राइट विकल्प बताना है इसमें से, तो इस आकृति को कंप्लीट करेगा। तो ये क्या होता है कि पैटर्न दे देगा हमें कुछ भी, और उसमें से मिसिंग जो आकृति है उससे पूछ लेगा कि इसमें से इस आकृति को कौन सा कंप्लीट करेगा। ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे, डाइस में से भी दे देगा काट करके हमें। तो ऐसे हमें क्वेश्चन जब भी हो तो यहाँ पर देखो, तो ये वाली जो मिसिंग आकृति होगी, यदि मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ इधर की साइड और इधर एक सर्किल ड्रॉ कर दूँ इसके अंदर ये ड्रॉ कर दिया मैंने सर्किल, तो ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा, डी ऑप्शन रहेगा। ऐसा तो डी ऑप्शन डी में ही देखने को मिल रहा है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित बैन आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर बताना है। ये कोई बैन आरेख है जिसमें पुरुष हैं, राजनेता है, डॉक्टर हैं, ये दे रखे हैं। और पुरुषों को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रायंगल, और राजनेता को रिप्रेजेंट कर रहा है एक रेक्टेंगल टाइप का। ओके, तो हमें कौन सा अक्षर एक पुरुष राजनेता का प्रतिनिधित्व करता है। पुरुष राजनेता, पुरुष भी हो राजनेता हो, अच्छा दोनों वाले, ये पुरुष हो और राजनेता हो,
देखो पुरुष भी होना चाहिए और साथ में हमारे पास राजनेता भी होना चाहिए। तो कौन सा रहेगा हमारा, देख लो कौन सा रहेगा, एफ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आंसर एफ रहेगा इसका। क्या रहेगा, एफ। क्यों रहेगा, क्योंकि एफ है, जो पुरुष भी है वो राजनेता भी है। और यदि आप कहो कि डी होना चाहिए, तो डी क्या हो जाएगा, जो राजनेता भी है, पुरुष भी है और एक डॉक्टर भी है। इसी तरीके से यदि कोई कहे कि इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, इसका आंसर बी होना चाहिए, तो बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो डॉक्टर भी है और क्या है, पुरुष भी है। तो बी इसका आंसर नहीं होगा। और तो जो करेक्ट आंसर रहेगा इसका एफ रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न अनुभागों की संख्याएं विभिन्न ब्रांडों के इत्र का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या को संख्या को दर्शाती हैं। यूगो, चैनल व बर्बरी, ये डिफरेंट इत्रों के ब्रांड हैं, ये बता रखे हैं हमें और उनकी संख्या दे रखी हैं। ओके, अब हमें ये बताना है, ये हमसे पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है हमसे, ब्रांडों के इत्र का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या को दर्शाती हैं, महिलाओं की संख्या को दर्शाती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो दिया गया रखा ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए, विभिन्न अनुभागों में संख्या विभिन्न उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या को दर्शाती हैं। तो ब्रांडों के 70 जो इसका ऑप्शन रहेगा गाइस, जो आंसर करेक्ट आंसर रहेगा इसका 70 इज राइट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन नंबर 17 इसका राइट करेक्ट आंसर रहेगा। हमें यही बताना है कि ब्रांडों के इत्र का उपयोग करने महिलाओं की संख्या को बताना है हमें। तो कितने हो जाएगी, 17। जो 17 जो यूगो और चैनल दोनों ब्रांडों की इत्र को यूज़ करती हैं महिलाएं। कौन सा आरेख संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक। ये वेन आरेख का क्वेश्चन है। वेन आरेख में हमेशा आपसी संबंध को दर्शाता है और कभी भी हमें सेम ब्रांड के प्रोडक्ट दे देगा, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी के दे देगा। एक कैटेगरी में समाहित होंगे वो सेम ब्रांड के या उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे। जैसे कि हमें कह सकते हैं कि लैपटॉप और मोबाइल क्या होते हैं, एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक ही तो होते हैं। लैपटॉप और मैं मोबाइल की बात करता हूँ, ये लैपटॉप हो गया, ये मोबाइल हो गया, दोनों क्या हैं, ये किसके अंदर समाहित हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं, बोलो। राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि लैपटॉप और मोबाइल क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, डिवाइस होती हैं कह सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। यदि शब्द, लास्ट क्वेश्चन है, यदि शब्द लैंग्वेज के पहले और दूसरे अक्षर आपस में बदल दिए जाएं और तीसरे चौथे अक्षर को भी पांचवें और छठे अक्षर को और इसी तरह आगे भी, तो आपके बाएं से गिनने वाला पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ये बताना। अब लैंग्वेज है, लैंग्वेज के मैंने अक्षर कन्वर्ट कर दिए, देखो तो पहले और दूसरे को पहले को दूसरे, तीसरे को चौथे से ऐसे बदलना है। तो कैसे बदलेंगे इसको, वेरी इजी क्वेश्चन है ये। LGN बदलने के बाद कुछ ऐसा हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा इस तरीके से हमें कुछ ऐसा वर्ड देखने को यहाँ पर मिलेगा। बदलने के बाद कुछ ऐसे इस तरीके से अल्फ़ाबेट का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो अब हमें बताना है, तो आपके बाएं से गिनने वाला पांचवा अक्षर कौन होगा। अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ़्ट साइड, ये क्या होगा, बायां, बायां होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, दायां, इसे क्या बोल देंगे अपन, दायां, दायां, ये मेरा दायां होगा कि नहीं होगा, ये दायां हो जाएगा। तो अब ये आपके बाएं से पांचवा अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए ही इतना ही। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राहुल IT क्लासेज ऑन YouTube।
थैंक यू।